नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रंजीत जी एक सम्मानित और परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। वो अपने बेटे राजन और बहू प्रियंका के खुशहाल जीवन को देखकर अक्सर संतुष्टि महसूस करते थे। प्रियंका घर की रौनक थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें और खूबसूरत मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि दिल से भी बहुत प्यारी और समझदार थी। उस दिन रंजीत जी घर के जरूरी कागजात ढूंढ रहे थे। ये उन्हें याद आया कि कुछ महत्वपूर्ण कागज राजन के कमरे में रखे हुए थे। बिना ज्यादा देर किए वे कागज लेने के लिए राजन के कमरे की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने हल्के से दरवाजा खटखटाया, लेकिन शायद कमरे के अंदर किसी को सुनाई नहीं दिया। दरवाजा थोड़ा खुला था और उन्होंने सोचा कि शायद अंदर जाकर कागज ले लेना ही सही रहेगा। जैसे ही रंजीत जी कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि राजन और प्रियंका एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। राजन ने प्रियंका को अपने पास खींचा हुआ था और प्रियंका उसकी बाहों में खिलखिला रही थी। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो वो इस दुनिया से बेखबर, सिर्फ एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रियंका की साड़ी हल्की सी खिसकी हुई थी, जिससे उसकी सुंदर कमर नजर आ रही थी। उसकी गोली जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी और उसकी बड़ी काजल लगी आंखों में एक प्यारी सी मासूमियत थी। रंजीत जी इस दृश्य को देखकर थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह देखकर उन्होंने अपनी युवावस्था के दिन याद आ गए, जब वह भी अपनी पत्नी के साथ इसी तरह हंसी मजाक किया करते थे। प्रियंका ने रंजीत जी को अचानक कमरे में देखकर थोड़ा घबरा गई। अपनी साड़ी को ठीक किया, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। राजन भी थोड़ा असहज हो गया और तुरंत खड़ा होकर, पापा जी आप अंदर आ गए, कुछ चाहिए था? रंजीत जी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हाँ बेटा, मुझे कुछ कागजात चाहिए था। मैंने दरवाजा खटखटाया था पर शायद तुमने सुना नहीं। उनकी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी बल्कि एक हल्का सा अपनापन था। प्रियंका ने अपनी शर्म छुपाने के लिए सिर झुका लिया और फिर धीरे से मुस्कुराई। रंजीत जी की नजर उसकी झुकी हुई पलकों और गालों पर पड़ी। वे जानते थे कि यह एक प्राकृतिक और प्यारा रिश्ता था जिसमें कोई नटखट नहीं थी। राजन ने जल्दी से अलमारी खोलकर वह कागजात निकाले जिन्हें रंजीत जी ढूंढ रहे थे। उन्होंने कागज अपने पिता को थमाते हुए कहा, यह लीजिए आप पापा जी, मुझे माफ करना, हमने सच में खटखटाने की आवाज नहीं सुनाई दी। रंजीत जी ने कागजात लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी हंसी सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा ऐसी ही खुश रहो। तुम्हारे बीच का प्यार और अपनापन ही इस घर की असली ताकत है। उन्होंने प्रियंका की ओर देखा और कहा, प्रियंका, तुम इस घर की रौनक हो। जब तुम्हारी हंसी गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो घर में जीवन भर गया हो। प्रियंका ने यह सुनकर अपने ससुर को आदर से देखा और कहा, पापा जी, आप हमेशा ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह था। रंजीत जी ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर एक कदम रखा। बाहर निकलते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनके मन में संतोष था कि उनका परिवार खुशहाल और मजबूत है। वे जानते थे कि सच्चा प्यार और
आपसी सम्मान ही रिश्तों को लंबे समय तक बांधे रखता है। कमरे के अंदर प्रियंका और राजन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। उस पल में उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका प्यार न केवल उनका अपना था बल्कि पूरे परिवार की खुशी और विश्वास से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो रूपा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।